बंधुओं नमस्कार। और कल आपने भक्ति और देवऋषि नारद का संवाद सुना और आज आगे सुनिए। नारद जी कहते हैं कि मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे दुख का हाल जान लिया है और अब आप मुझसे सुनो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आदमी सदाचार को, योग मार्ग को और तप आदि को भूल गया है और इस समय बुद्धिमान पुरुषों को सब तरफ, चारों तरफ दुख ही दुख प्राप्त हो रहे हैं और कोई भी व्यक्ति किसी की परवाह नहीं कर रहा है। बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है और ये पृथ्वी भी अब किसी लायक नहीं रह गई है। लेकिन विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से पोषित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन और तरुणी हो गई हो। भक्ति इस समय सर्वत्र नृत्य कर रही है, लेकिन जो तुम्हारे दो पुत्र हैं इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ पर किसी को इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को रहने ही क्यों दिया, इसका वध तुरंत ही क्यों नहीं कर दिया और श्री हरि भी इसको क्यों सहन कर रहे हैं। उसके बाद नारद जी फिर कहते हैं, नारद जी ने कहा कि बाले तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है, उसे प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके इस भूलोक से अपने धाम में पधारे, उस दिन से यहाँ पर कलयुग का वास हो गया, कलयुग यहाँ पर रहने लगा। उस समय जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने उनकी दृष्टि कलयुग पर पड़ी और वो कलयुग को मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन कलयुग ने अपने दीन स्वभाव के कारण उनसे शरण मांग ली। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि इस कलयुग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने कलयुग को रहने दिया। और उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े तप करने पर, समाधि करने पर भी जो मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती, वो मुक्ति इस कलयुग में मात्र इस ग्रंथ के पढ़ने और सुनने से मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने कलयुग को रहने दिया। तो वो बोले, आगे बोले कि इस समय कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। लोग केवल लोभ इत्यादि लालच में पड़े हुए हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी को कोई सुख नहीं मिल रहा है। दंभ और पाखंड का आश्रय लेने वाले पैदा हो गए हैं इसमें, और मुक्ति साधना में किसी भी प्रकार का किसी को कोई सार दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया, भक्ति से कहा, लेकिन आपको इसमें, तुमको इसमें कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस युग का स्वभाव है। और उन्होंने कहा कि इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। यही कारण है कि जो पुंडरीकाक्ष भगवान हैं वो भी बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सहन कर रहे हैं। तो सूत जी आगे ये कहते हैं कि शौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने क्या कहा नारद जी से। तो भक्ति ने नारद जी से कहा कि देवऋषि, हे देवऋषि, आप धन्य हैं। संसार में बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन होते हैं और आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। धुर ने भी आपकी कृपा से ही
धूर पद प्राप्त किया। तो आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार भक्ति के द्वारा नारद जी को नमस्कार करने के उपरांत प्रथम खंड का ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और कहते हैं, इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। और इस प्रकार ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ, और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रसंग आगे भी द्वितीय अध्याय में भी चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।